मित्रों नमस्ते। बीए भाग 1 सेमेस्टर 1 साहित्य जगत काव्य संकलन की जो 8वीं कविता है घर की याद, जिसे राजेश जोशी ने लिखा है, उसे हम देख रहे थे। पिछले लेक्चर को हमने इस कविता का आधा हिस्सा देखा है और अब बचा हुआ जो आधा हिस्सा है इसे आज हम पूरा करेंगे। लेखक क्षमा करें, कवि एक ढाबे की बेंच पर बैठकर कुछ सोच विचार कर रहा था और उसके पास आकर एक फटेहाल कपड़े में एक देसी शराब पीकर एक आदमी बैठा है और वह अपनी धुन में जो है वह बड़बड़ाता है और उस बड़बड़ की वजह से उसके उन शब्दों के कारण जो है वह उसका दुख हमारे सामने आता है और उसकी जीवन की जो असलियत है वह उजागर हो जाती है, जिसे यहाँ कवि राजेश जोशी ने जो है वो चित्रित किया है। यह बोलने वाला आदमी अन्य कोई नहीं है बल्कि यह आदमी एक प्राइमरी स्कूल टीचर है, जिसका तबादला अपने घर से काफ़ी दूर किसी जंगल में हुआ है और वो तबादला कैंसिल करवाने के लिए अपने घर के नज़दीक पहुंचने के लिए वह शिक्षक जो है कितने प्रयास करता है, लेकिन उसे उसमें सफलता नहीं मिलती। वो एप्लीकेशन दे रहा है, सैकड़ों चक्कर काट चुका है, फिर भी जो माहौल है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इस बात को वह शिक्षक बड़े दुखपूर्ण शब्दों से बयां करता है और हमने देख लिया कि उसकी त्रासदी किस प्रकार से जो है वह अपने शब्दों से अभिव्यक्त होती है। कोई नहीं सुनता साला मेरी बात, हमारे समय का सबसे बड़ा दुख है निर्वासन। कैसे कैसे बताऊं उसे अपना दुख, कहीं दूर देखने का स्वांग करता बचाता हूँ अपनी आंखें। उस मास्टर की बड़बड़ सुनने के बाद या उसका वो कथन सुनने के बाद कवि के मन में भी वह विचार जाग जाते हैं और कवि कहता है कोई नहीं सुनता साला मेरी बात। आज दुनिया में किसी को दूसरों की बात सुनने के लिए किसी के पास समय ही नहीं है। अक्सर यह दिखाई देता है कि हमारा दुख दर्द सभी सुने और हमें सहानुभूति प्रदान करे, लेकिन सामने वाले का दुख सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। तो उल्टी हम उससे अपेक्षा रख भी कैसे सकते हैं? सवाल यह है। कोई नहीं सुनता साला पर मेरी बात, हमारे समय का सबसे बड़ा दुख है निर्वासन। मित्रों, कोरोना के लॉकडाउन स्थिति से हम गुजर चुके हैं और हमने उस समय देख लिया कि कोरोना कालखंड में जहां लोग काम करते थे, नौकरी कर रहे थे, वहां से वे अपने गांव कैसे पहुंचे, अपने गंतव्य पर, अपने मंजिल तक कैसे पहुंचे, इसे हमने टीवी और अखबार के माध्यम से देखा है, सोशल मीडिया के द्वारा देखा है। तो किसी के पास भी दूसरे का दुखड़ा सुनने का समय नहीं होता। यह वर्तमान की सबसे बड़ी त्रासदी है और इसी ट्रेजेडी को कवि ने यहां स्पष्ट किया है। हमारे समय का सबसे बड़ा दुख है निर्वासन, यानी अपने जगह से हिलकर किसी अन्य जगह पर चले जाना। निर्वासन किसी वनवास से कम नहीं होता। वर्तमान की यही तो सबसे बड़ी त्रासदी है और इसी ट्रेजेडी को हमने देख लिया है पिछले वर्ष 1.5 वर्षों में कि किस प्रकार से लोग इधर से उधर जा रहे थे, उधर से इधर आ रहे थे। हिंदुस्तान के विभाजन के बाद अगर सर्वाधिक जनसंख्या का निर्वासन कब हुआ तो वह मार्च 20 से लेकर आज तक। आज कोरोना के बादल जो है वो छंट चुके हैं, फिर भी हर आदमी के मन में यह डर सताता है कि कोरोना अगर वापस आ गया तो हम क्या करेंगे। कैसे कैसे बताऊं उसे अपना दुख, कहीं दूर देखने का स्वांग करता बचाता हूं अपनी आंखें। कवि कहता है कि निर्वासन का जो दुख है वह दुख हमारा सबसे बड़ा दुख है। कवि को उससे हमदर्दी है, लेकिन कवि के पास कोई उपाय नहीं है कि उसके दुख दर्द को वो दूर करे। इसलिए दूर कहीं आकाश की ओर टकटकी लगाता है और उस प्राइमरी स्कूल टीचर से वह अपनी नज़र बचाता है। यानी हम लोग इतने संवेदनहीन हो चुके हैं, भावना शून्य बन चुके हैं कि दूसरों की भावनाओं को जानने तक हमारे पास उतनी संवेदना आज बची नहीं है। और यही कारण है कि
वर्तमान समय में जो है मनुष्य के नज़दीक आने के बजाय दूर दूर जा रहा है। हमने यह भी मित्रों देखा है कि उस संकट की घड़ी में कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनके पास मानवीय संवेदनाएं बची थी, और उन लोगों ने कोरोना के कारण जो लोग अपना काम नौकरी छोड़कर अपने घर की ओर जा रहे थे, उन लोगों को इन लोगों ने मदद की और अपना इंसानियत का धर्म जो था, मानवता का जो धर्म था, निभाया था। लेकिन कवि स्वयं विवश है, लाचार है। कवि के पास उस मास्टर का दुख दूर करने का कोई भी जो है वह इलाज नहीं है, उपाय नहीं है, और इसी कारण कवि जो है वह अब उस मास्टर से अपनी आंखें बचाता हुआ दूर कहीं आकाश में देखने का जो है वह ढोंग करता है या स्वांग रचाता है। हम किसी को मदद करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे हाथ कोई शक्ति नहीं है या हमारे पास वह सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है, तो विवश होकर हम केवल उतना ही कर सकते हैं जितना कवि ने किया है। अक्सर यही दिखाई देता है कि कभी कभी हमें लगता है कि हम सामने वाले की कुछ मदद करें, लेकिन खुद हम स्वयं उतने सक्षम नहीं होते, और अगर हम सक्षम नहीं है तो हम उस आदमी से आंख बचाने के अलावा कुछ और कर ही नहीं पाते। यह जो है उतना ही हमारे हाथ होता है। न जाने किस किस को गाली निकालता अचानक सुबकने लगता है मास्टर। अगल बगल खड़े लोग देखते हैं जैसे देखते हो तमाशा। बाहर आते ही कैसा बहुरूपिया हो जाता है हमारा दुख। हम लोग बहुत क्रोधित होते हैं, गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, गालियाँ देते हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद भी हमारा जो ध्येय होता है या हमारा जो साध्य होता है उसको अगर हम पूरा नहीं कर पाते तो सिवाय निराशा से रोने के हमारे हाथ और कुछ अन्य विकल्प नहीं रहता। और इसलिए ये जो मास्टर है यह सुबकने लगता है, रोने लगता है, गालियाँ देता है, चीखता है, लेकिन अंत में अलावा रोने के, तकदीर को कोसने के उसके हाथ में कुछ नहीं होता। इसलिए बेचारा विवश होकर रोने लगता है। अगल बगल में खड़े लोग मानो कोई तमाशा देख रहे हो, ऐसा कवि को प्रतीत होता है। रास्ते पर तमाशा होता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, देखते रहते हैं, नौटंकी होती है, फिर भी लोग जो है उसे केवल देखते रहते हैं। आगे चलकर वे कुछ नहीं कर सकते। यही भी एक ट्रेजेडी है। और मित्रों, इसकी मूल वजह है कि हम बिल्कुल संवेदनहीन हो चुके हैं। बाहर आते ही कैसे बहुरूपिया हो जाता है हमारा दुख। मित्रों, साहिर लुधियानवी साहब की एक सुंदर दो पंक्तियां है कि कौन रोता है किसी और के खातिर ए दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। कोई किसी और के लिए नहीं रोता, हर किसी को अपना दुख दर्द देखकर ही जो है वह रोना आता है, और इसलिए हम रोते रहते हैं। इसलिए कवि कहता है कि बाहर आते ही कैसे बहुरूपिया हो जाता है हमारा दुख। जब किसी अन्य के दुख को हम देखते हैं तो उस दुख को देखने के बाद जो है हमारा दुख भी जो है किसी बहुरूपियों की समान जो है वह सामने आता है। दूर आसमान से चीखती है कोई टिटहरी लौटते हुए अपने घोंसले की ओर। कवि आगे देखता है, सुनता है कि आकाश में एक टिटहरी चीख रही है और अपने घोंसले की ओर, अपने घोरंदे की ओर लौट रही है। जो पंछी को आज़ादी है अपने घर की ओर जाने की, वह आज़ादी सर्वसामान्य मनुष्य को नहीं है, और इसलिए सर्वसाधारण मनुष्य जो है वह किस कदर जो है मायूस है, लाचार है, विवश है, बेबस है, यह इस टिटहरी के उदाहरण के द्वारा जो है वो रचनाकार राजेश जोशी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कुल मिलाकर
घर से निर्वासित होने की, अपना घर छोड़ने की जो वर्तमान आदमी की सबसे बड़ी त्रासदी है, उस त्रासदी को जो है राजेश जोशी ने इस घर की याद इस कविता के द्वारा जो है वो यहाँ प्रस्तुत किया है। दुनिया के किसी भी कोने में हम क्यों न चले जाए, लेकिन अपने घर की याद हमको जो है वह सदैव सताती है, और घर की याद जो है वह संवेदनहीन आदमी को भी संवेदनशील बनाती है। यही जो है वह उद्देश्य को लेकर कवि ने प्रस्तुत कविता लिखी है। धन्यवाद।